हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बुल टू बेटर। सो गाइस, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन क्लर्कशिप की सैलरी स्ट्रक्चर, प्रमोशन पीरियड, पोस्टिंग डिटेल्स एंड ट्रांसफ़र टाइम और क्या इसका सारी क्राइटेरिया रहती है, कब हम किस टाइम प्रमोशन ले सकते हैं, क्या हमारा प्रमोशन एज होता है, क्या ड्यूरेशन होता है, क्या फैसिलिटीज़ मिलती है। उन सारे टॉपिक पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं हाई डिमांड पे कैंडिडेट्स का, क्योंकि काफ़ी टाइम से हाई डिमांड आ रहे थे कि क्या अभी लेटेस्ट रहने वाला है, क्योंकि जैसे कि ये जॉब वैकेंसीज निकले हुए मतलब 2 साल हो गए हैं, तो क्या कुछ चेंजेस आएंगे या नहीं आएंगे या वही रहेगा। सो इस टॉपिक पे हम सब डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे मेरे वीडियो की कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और कोई भी गवर्नमेंट जॉब से अपडेट या WBPSC रिलेटेड कोई भी अपडेट्स आती है तो उसकी वीडियो आपको सबसे पहले मिल पाए। सो गाइस, मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और अब हम एक एक करके सारे टॉपिक को डिस्कस करते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे रहने वाला है, क्या क्या फैसिलिटीज़ हमें मिलने वाली है वेस्ट बंगाल PSC क्लर्कशिप के अंदर, और क्या मतलब इसकी मतलब प्रमोशन क्राइटेरियाज होती है, वो सब कुछ। ठीक है। सो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि सैलरी स्ट्रक्चर क्या होगा। जैसे कि हम जानते हैं कि इसमें 3 डिपार्टमेंट में ये डिवर्ट है। एक हमारा हो रहा है सेक्रेटरियल, दूसरा डायरेक्टोरियल, दूसरा रीजनल आता है। तो सेक्रेटरियल हो या रीजनल हो या डायरेक्टोरियल हो, तो इन सब में हमें एक बेसिक मिलने वाला है। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि DA नहीं मिलेगा। हमारा DA यानी डेयरनेस अलाउंस क्लर्कशिप में अभी तक वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के अंदर से नहीं आया है। HRA मिलेगा हमें। HRA होता है हाउस एंड रेंट। तो हाउस एंड रेंट अवेंस में हमें 12% मिलेगा, यानी कि जो भी हमारा बेसिक होगा, ठीक है, जो भी हमारा बेसिक होगा तो उस पर हमें 12% HRA अलाउंस मिलेगा। ओके। उसके साथ साथ हमें क्या मिलेगा, मेडिकल अलाउंस मिलेगा। मेडिकल अलाउंस अभी तक 500 रुपीज़ है, और भी कुछ मतलब बदलता है या चेंजेस आते हैं तो इस पर भी कुछ चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी मेडिकल अलाउंस 500 रुपीज़ है। इसके साथ ही कुछ डिडक्शन होगा हमारा। क्या डिडक्शन क्या होगा वो मैं आपको बताती हूँ। डिडक्शन क्या होता है कि पर्सनल टैक्स यानी कि इनकम टैक्स, जो कि हम गवर्नमेंट बॉडी के अंदर काम कर रहे हैं तो हमें इनकम टैक्स पे करना होगा। तो यहाँ पे कुछ पैसे हमारे बेसिक के जो सैलरी मिलेंगे उसके टैक्स से कटेगा। और सेकेंड, हमें जब GPF बोलते हैं, ग्रॉस प्रोविडेंट फंड, ये हमारा बेसिक से कटता है। कब? जब हमारा जॉब का 1 ईयर हो जाता है तो ये सम मतलब 6% कटता है हमारे बेसिक से ग्रॉस प्रोविडेंट फंड, जो कि हमारा एक सेविंग के रूप में रहता है। आफ्टर रिटायरमेंट वो हमें मिलता है। तो ये आफ्टर 1 ईयर कटने लगता है। इसके बाद इसको डिडक्शन करके हमें जो सैलरी मिलता है वो नेट सैलरी मिलता है, और वो नेट सैलरी भी हमारा लमसम 24,000 से 24,500 तक मतलब जो भी मिलेगा क्लर्कशिप के अंदर। तो ये तो रहा बात हमारा सैलरी स्ट्रक्चर का। ठीक है। अब सेकंड टॉपिक हम डिस्कस करते हैं कि क्या इसका मतलब प्रमोशन कैटेगरी होता है, क्या प्रमोशन पीरियड होता है उस पर। ओके। सो अब हम बात करते हैं प्रमोशन पीरियड की कि प्रमोशन पीरियड क्या रहेगा, कैसे रहेगा, कब मतलब हम लोग प्रमोशन ले सकते हैं। जैसे कि हमको पता है कि ये 3 क्राइटेरिया में बटा हुआ है। एक सेक्रेटरियल, दूसरा डायरेक्टोरियल, तीसरा रीजनल। तो सेक्रेटरियल और डायरेक्टोरियल के अंदर जो प्रमोशन ईयर होगा, आपका प्रमोशन पीरियड्स होगा, कितने साल बाद आप कर सकते हो, वो होगा 3 ईयर्स। ऐसे तो मोस्ट ऑफ द सेक्रेटरियल और डायरेक्टोरियल का कोलकाता में ही पड़ेगा, और जो भी आप लोग स्टेट मतलब जो मतलब आपका प्लेस होगा, सेंटर टिमिनेशन होगा, वो कोलकाता ही रहेगा। और रहा बात रीजनल का, तो रीजनल का क्या होता है कि कोलकाता के बाहर भी देगा। और इसका मतलब जो ये पीरियड होता है आपका, कि आप मतलब किस तरीके से मतलब इसमें जो प्रमोशन करेंगे तो क्या इसका प्रमोशन आएगा। तो इसका प्रमोशन होते होते 3.5 साल या 4 साल लगता है रीजनल के अंदर प्रमोशन होने में, लेकिन सेक्रेटरियल और डायरेक्टोरियल के अंदर 3 साल के बाद प्रमोशन क्राइटेरिया स्टार्ट हो जाती है। अब जो इसका होता है पोस्टिंग डिटेल्स, कि किस तरीके से हमारा पोस्टिंग होता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, हम इस पर डिस्कस करते हैं। कि जो सेक्रेटरियल के अंदर होता है, इसके अंदर जो होता है आपका LDA यानी कि लोअर डिवीज़न असिस्टेंट से स्टार्ट होता है, और जब आपका प्रमोशन होगा तो अपर डिवीज़न असिस्टेंट के अंदर जाएगा। और उसके बाद जो डायरेक्टोरियल होता है, इसके अंदर आपका स्टार्ट होता है LD से। LDC यानी लोअर डिवीज़न क्लर्क, ये अपर डिवीज़न क्लर्क, और लास्ट में ये जो होता है
हायर कलर हो जाता है। और सेम एज जो होता है रीजनल, वो रीजनल के अंदर आपका स्टार्ट होता है LDC से और HC इसका लास्ट होता है, ठीक है। और ये जो होता है रीजनल के अंदर जो आपका जॉब मिलेगा वो वीडियो ऑफिस और SDO DM इन सब के अंदर क्लर्कशिप का इसका काम आता है। लेकिन जो सेक्रेटरियल के अंदर होता है, सेक्रेटरियल वाला काम आपका समझ लीजिए खाद्य मंत्रालय हुआ या बाल विकास मंत्रालय, मतलब इस तरीके का डिपार्टमेंट में आपका देगा। और डायरेक्टोरियल क्या होता है कि जो आप सिटी वाइज दिए हैं तो दिए और फिर आपका प्रमोशन होता है तो आपका अदर सिटी में भी डाल देता है। और दूसरी बात क्या है कि जैसे कि आपका क्लर्कशिप का काम है तो आपको पता है क्लर्कशिप के काम में क्या क्या काम आता है, जस्ट लाइक डाटा एंट्री करना, क्या क्या कहाँ का क्या रिकॉर्ड गया है वो सारा चीज़ मतलब ये करना। तो ये सब काम जो हिसाब रखना, एक मेजरमेंट तैयार करना, डाटा एंट्री करना, ये सब क्लर्कशिप के अंदर आता है। ओके, थर्ड क्या है ट्रांसफ़र टाइम। ट्रांसफ़र क्या होता है सेक्रेटरियल और जो आपका डायरेक्टरल होता है उसमें मतलब आपका तो मतलब जो भी सिटी कोलकाता के अंदर ही रहेगा क्योंकि इसका मेन ब्रांच यहीं पे है। और जो रीजनल होता है उसके अंदर, ठीक है, जैसे कि आप सपोज़ किसी रीजन में दिए हुए हैं तो उसका 3 या 4 महीने बाद आप उसका ट्रांसफ़र ले सकते हैं अपने मतलब एरिया में जहाँ आप चाहें। सो आई होप आप लोग का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा, मैं कर पाई होंगी कि क्या कैसे कैसे क्या होता है, क्या सैलरी स्ट्रक्चर इसका, क्या प्रमोशन पीरियड है, क्या पोस्टिंग डिटेल है, क्या कब ट्रांसफ़र करना है और क्या क्या इसके अंदर मतलब डिवीज़न किया गया है पोस्ट को किस तरीके से है। तो आपका सबसे ज़्यादा जो मतलब प्रमोशन का मतलब चांसेस होता है वो सेक्रेटरियल वाले में है क्योंकि LDA से लेके HRA तक मतलब आपका पोस्टपोन होता है। और आपका पास लास्ट 35-37 तक शायद है इसका क्राइटेरिया एज का, जो कि आप मतलब वहाँ तक पोस्टिंग ले सकते हैं। अगर आप जैसे कि ज्वाइनिंग करते हैं और आपका एज 25, 26, 27 इस तरीके से, तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है। सपोज आप मान लीजिए आप LDA से हैं तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है कि 3 कर साल में अगर प्रमोशन होगा तो 35, 37 तक आप बहुत अच्छे पोस्ट तक जा सकते हैं इसका। सो इस तरीके से प्रमोशन पीरियड होता है आपका। और अगर आपको मेरे वीडियो से कोई मतलब अच्छा हो, कोई बेनिफिट मिला हो तो आप मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपको हर एक इन्फॉर्मेशन देती रहूं, आपके हित में देती रहूं। और कोई भी नोटिफिकेशन आए गवर्नमेंट जॉब से अपडेट तो वो आपको सबसे पहले मिले। और फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और जैसा कि अभी DV का लिस्ट आने वाला है क्लर्कशिप का, तो बहुत सारे यूट्यूबर्स और इंटरनल सोर्स से पता चल रहा है कि ये मतलब ऐसे तो हमारा बहुत दिन से हम चांस था कि 1 दिसंबर को फर्स्ट वीक में आ जाएगा, बट नहीं, बट ये मतलब बहुत स्ट्रांगली 100% चांसेस है कि लास्ट ऑफ दिसंबर तक मतलब 20 दिसंबर के बाद तो DV का स्टार्ट होना ही होना होगा, फर्स्ट मेरिट आ जाएगा। और देखते हैं हम लोग क्या होता है, और नहीं आया तो हम लोग फिर से प्रोटेस्ट करेंगे क्योंकि गवर्नमेंट और सिस्टम को प्रोटेस्ट ही समझ में आता है। तो भाई अपने हक के लिए तो लड़ना ही पड़ेगा। सो मेरे चैनल पे बने रहे, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कोई भी डाउट के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक यू।